ये जो दो टेप चल रही है इन बिटवीन, अच्छा, इसके बीच में रख देना होता है। अच्छा, ये इस तरीके से मूव करती रहती है। ये 1.5 एकड़ है अच्छा। हम लोगों के पास। और 1.5 एकड़ मेरठ में क्या रेट चल रहा है? अगर ईयरली टर्नओवर बात करें तो हमारा नियर अबाउट 10 CR तक पहुंच रहा है। 10 करोड़ रुपए हर साल के आपका माल बेचा जाता है यहाँ से। जी जी जी। उसमें से बचा कितना लेते हो, प्रॉफिट कितना है, क्या क्वालिटी है, ये देखने के लिए ये लैब एस्टेब्लिश करिए। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में मिक्सिंग बहुत ज्यादा आने लग रही है आजकल, कलर से लेकर केमिकल्स। तो हमने फिर उन्हें टारगेट करना शुरू करा। कुल मिला के फिर आपका इस हिसाब से टोटल यहाँ से मंथली सेल 400 टन की चल रही है, यानी कि 4 लाख किलो की। जी, इतना बिक रहा है जी। खर्चा 6-7 लाख रुपए महीने का रहता ही रहता है। ये काम शुरू होने के बाद आपका निकाह हुआ था जी। तो आपको पता था कि ये ऐसे दिमाग की है ये टेढ़े काम कर रही है? नहीं, ये हमारी मतलब क्लासमेट नहीं है मेरे अच्छा, साथ। कॉलेज के अंदर ही? हाँ, ये स्कूल के अंदर, बचपन का प्यार अरे वाह। दैट इज ग्राइंडर। ठीक है, उसमें ग्राइंडर में माल डलता है, उसमें क्रश होता है। ठीक है। देन वो छनाई के लिए जाता है उस कन्वेयर से, फिर वो छन के फिर वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। मटेरियल वेस्टेज पीछे जाती है, यहाँ से कलेक्ट करने के बाद हम लोग सीधा पैकिंग करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनने में कितनी कॉस्टिंग आ जाती है छनाई से पहले? राम राम भाइयों, क्या हाल चाल साथियों। आज हम आए हैं मेरठ के अंदर एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे, और इस यूनिट की खास बात यह है कि यहाँ पे हर महीने 4 लाख किलो यानी कि 400 टन माल तैयार करके बेचा जाता है, जिसका आप महीने का टर्नओवर लगाओ तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का बैठता है, जिसके अंदर जो मालिक है यहाँ पे वो कम से कम भी तो 10-15 लाख से ऊपर का सूखा सूखा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये मेरा अनुमान है। अभी क्या रियलिटी है सब जाके पता करते हैं, इसीलिए चलिए सबसे पहले आपको फार्म के मालिक से मिलाते हैं। और फार्म के मालिक का भी खास बात यह है कि वो मालिक नहीं है, वो मालकिन है एक्चुअल में, क्योंकि ये एक वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस मॉडल है। आप आती देखिए। सबसे पहले तो ऑफिस क्या शानदार बना रखा है। नमस्कार मैम, राम राम, कैसे हैं? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो मैम ऑफिस तो आपने बहुत ही गजब का बना रखा है। यहाँ पे CCTV भी है और बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपका मैं पहले तो बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस यूनिट पर आए। तो चालू करने से पहले एक बार मैम आपका परिचय दे दीजिए। मैं इंजीनियर सना खान 2016 बैच से पास आउट हूँ मैं IMS इंजीनियरिंग कॉलेज में। 2014 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था। मेरा जिक्र PM मोदी सर के एपिसोड मन की बात में भी आया है। स्वच्छ भारत अभियान की मैं मेरठ की नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। लोकल फॉर वोकल की भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं मेरठ नगर निगम की। मेरे को बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जैसे भारत निर्माण फाउंडेशन ने मुझे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। यूथ आइकन के अवार्ड से भी मुझे नवाजा गया है। मेरठ की बेटी के नाम से भी मुझे जाना जाता है। तो ये सारा जो ऑफिस वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया है, ये सारा का सारा आपने वर्मी कंपोस्ट का ही जो प्रॉफिट आया उसी को इन्वेस्ट करा है या घर से कुछ लगाया? नहीं, हमारे पास घर में एज सच आप ये कह सकते हैं कि घर से हमने कभी भी कुछ एड नहीं लिया है। ये हम तीनों की मेहनत रही है। ये हस्बैंड है मेरे, ये भाई हैं, ये हम तीनों की मेहनत है। हमारे पास कोई एग्रीकल्चर फार्म भी नहीं था। अब ये मानिए 1.5 एकड़ ज़मीन खरीदी है और मेरठ से बस मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर खरीदी है, तो वो भी अच्छी खासी एक्सपेंस में है। तो ये आपने कितना एरिया के अंदर ये 1.5 एकड़ है। अच्छा, हम लोगों के पास। और 1.5 एकड़ मेरठ में क्या रेट चल रहा है? लगभग यहाँ का जो रेट चल रहा है अभी 12 से 15 लाख रुपए बीघा चल रहा है। बीघा चल रहा है, तो मतलब मल्टी करोड़, 1.5 करोड़ से ऊपर की ये जमीन होगी। अगर आप देखेंगे 2013 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। 2013 में मेरे पास कुछ नहीं था, इवन कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी नहीं था। पापा भी एग्रीकल्चर, कोई लिंक नहीं था। जब कॉलेज से निकलने का टाइम हुआ 2014 में, मतलब 2016 में मेरा कॉलेज ख़त्म होना था, लेकिन वही है ना कि पहले से ही सोचना पड़ता है कि क्या करना है क्या करना है। तो 2014 में ही मैंने सोचा कि इसे कमर्शियली देखते हैं, इसकी फीजिबिलिटी आती है कि नहीं आती। जब इसे स्टार्ट करा और देखा कि मार्केट में खाद बिक रही है। शुरुआत में लोग छोटी पैकिंग पे नहीं बेचते थे, हम लोगों ने ये करा कि हम छोटी पैकिंग को ये अर्बन गार्डनर्स के लिए हमने करा, तो हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। फिर हमने सोचा कि इसी फील्ड में अब अपना करियर बनाना है। 1 टन से फिर हमारे प्रोडक्शन 10 टन पे पहुंची, फिर हमारी 50 टन पे पहुंची, फिर हमारी गवर्नमेंट में सप्लाई जाने लगी। इस तरीके से सप्लाई चेन बढ़ती गई। तो सारी चीजें स्टार्टिंग से पूरे डिटेल के अंदर लेंगे, लेकिन फार्म टूर करते करते आपका
घर मेरठ के अंदर ही है? हाँ, मेरठ कैंट में मैं रहती थी, अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं मेरठ बुढ़ाना गेट पर। अच्छा, एक पहले पुरानी कोई वीडियो देखी थी जिसमें आप स्कूटी में आ रहे थे। हाँ। और आज आप आए हैं ये टोयोटा इनोवा में। यहाँ। कम से कम भी 30 लाख की गाड़ी है ये आज के जी, टाइम पे। जी। तो ये गाड़ी भी मतलब सारा ही आपका वर्मी कंपोस्ट का ही पैसा जी, है जो जी, आपने अब जी। ये है कि गाड़ी वगैरह में लगा रखा है। जी। बहुत अच्छी बात है ये तो यहीं से चालू करते हैं। अभी आपकी ये पैकेजिंग प्लांट है, कितने की आपकी मंथली प्रोडक्शन चल रही है, क्या कॉन्सेप्ट है? ये हमारा पूरा ऑटोमाइजेशन पर लगा हुआ है प्लांट। जी। अब हम इसमें ये चाहेंगे कि लेबर हमारी इसमें ज़्यादा इंडल्ज ना हो, लेबर पैकेजिंग वगैरह एरिया को देखे और क्वालिटी को देखे। तो हमारा प्रोडक्शन सारा इसी मशीन पर डिपेंडेंट रहता है। लगभग 400 टन हम इसी मशीन से निकालते हैं। नॉर्मल किसान के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सी शुरुआत मशीन? में शुरुआत तो क्योंकि आपने छोटी मशीन से करी। हमने शुरुआत में मशीन ही नहीं ली थी। अच्छा, क्योंकि उस आपने टाइम हाथ से पैसे नहीं थे। अच्छा। हमने हाथ का छन्ना होता था डस्ट वाला, जी जी। तो उससे छानते थे हम लोग। अच्छा जी। फिर इससे छोटी मशीन ली हमने इतनी सी। अच्छा। ये हमारी 6x3 का साइज है, वो 3x3 की थी, इतनी छोटी मशीन। ठीक है। उस टाइम पर पड़ा था हमें 15 से 16 हजार का। जिसकी कैपेसिटी कितनी थी घंटे की? वो मात्र ऐसी 600 किलो माल निकालती थी। 600 किलो माल प्रोसेस करके निकाल देगी घंटे में। फिर आपने सेकंड में ये वाला रखा कि छन्ना बड़ा हो जाएगा तो हमारा माल ज्यादा निकलने लगेगा। ठीक है। ये लगभग 50 के आसपास आई थी उस टाइम। 50,000 की। ठीक है। और ये जो ताम दोबड़ा इतना बड़ा सा, ये वाली तो है 5-6 लाख, तो अभी इसमें लग चुके हैं। अभी ड्रायर वगैरह बनेगा तो लगभग पूरा एस्टिमेट इसका 20 लाख के आसपास आएगा, जिसमें ड्रायर और पैकेजिंग वगैरह सारी चीजें आएंगी। इसका थोड़ा सा प्रोसेस बता पाएंगे? दैट इज ग्राइंडर। ठीक है। उसमें ग्राइंडर में माल डलता है, उसमें क्रश होता है। ठीक है। देन वो छनाई के लिए जाता है उस कन्वेयर से, फिर वो छन के फिर वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। मटेरियल और जितना भी फाइन पार्टिकल्स हैं जो छनी हुई वर्मी कंपोस्ट है वैल्यू ऐड करके, वो आपकी यहाँ कलेक्ट हो जाती है। यहाँ से कलेक्ट करने के बाद वेस्टेज पीछे जाती है। यहाँ से कलेक्ट करने के बाद हम लोग सीधा पैकिंग करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनने में कितनी कॉस्टिंग आ जाती है छनाई से पहले? छनाई से पहले जो कॉस्टिंग आती है वो लगभग 2.5 से 3 रुपए की आती है। अच्छा, जो अगर आप गोबर खरीद के ला रहे हैं तो आएगी। हाँ। क्योंकि घर में अगर किसी की है तो आई थिंक ये और सस्ते में हो जाना चाहिए। 50 पैसा पर केजी हम लोग लेते हैं गोबर यहाँ से। अच्छा। जो वर्मी कंपोस्टिंग में मेन कॉस्टिंग होती है वो होती है लेबर कॉस्टिंग एंड रॉ मटेरियल। ठीक है। ये दिस इज अप टू यू कि आप लेबर को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। लेबर आपकी कॉस्टिंग 1 रुपया ज्यादा भी कर सकती है और लेबर ये जो कॉस्टिंग आपकी 1 रुपया कम भी कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। 9 साल पहले आपने शुरुआत करी थी, तो सबसे पहले आपने कितने बेड से चालू करा? देखिए, हमने शुरुआत में लगभग 50 बेड लगाए थे। हम 30x4 फीट का नॉमिनल साइज रखते हैं, जो कि हमारे पीछे है। जी। ये एक आइडियल बेड है और ऐसे कम से कम भी तो 300 से ज्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं। जहां तक नजर जा रही होगी यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट के बेड ही हैं। मैंने आज तक जितने भी सक्सेसफुल वर्मी कंपोस्ट के प्रोजेक्ट्स देखे हैं, सक्सेसफुल मैं ये नहीं बोल रहा कि बना दिया वर्मी कंपोस्ट, सक्सेसफुल इन द सेंस कि वो प्रॉफिट भी अर्न कर पा रहे, वो जितने भी हैं उनके अंदर एक चीज़ कॉमन दिखी है मुझे, और वो है इस तरीके से विंड ड्रॉ, जो आप कबरनुमा मेथड या लो बजट वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, उस हिसाब से कर रहे हैं। आपका भी लो बजट है। बिल्कुल। बजट की बात करते हैं उससे पहले समझते हैं कि ये बनाने की प्रोसेस क्या है। सिंपल, हम पॉलिथीन बिछाते हैं। ये पॉलिथीन ले लिया स्टेप 1। या पॉलिथीन बिछाने के बाद हम इसको ना बेड को कबरनुमा, मतलब गोबर डाल के इसको कबरनुमा शेप दे देते हैं। फिर ऊपर से हम अर्थवर्म डाल। स्टेप 2 हो गया हमारा गोबर, जिसको हमने ऐसे, ये आप देख सकते हैं एक सेमी सर्कल सा शेप दे रखा है। थर्ड स्टेप रहेगा, इसमें हम अर्थवर्म स्प्रेड कर देते हैं। जी जी। स्प्रेड करने के बाद फिर हम इसे पुराली से कवर कर देते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ये केचुए डल चुके हैं। ये केचुए सारे हैं डल चुके हैं, ये अंदर जा रहे हैं। कुछ लोग इसमें ना साइड में ईंटें भी लगा देते हैं। हम लोगों ने ईंटें इस वजह से नहीं लगानी क्योंकि हमें पता है किस तरीके से टैकल कर लिया जाता है। जी। अब 5वां स्टेप और आगे के जितने भी स्टेप है वो सिर्फ पानी डालने के रहते हैं और टेम्परेचर चेक करने के रहते हैं। ठीक है। अब कॉस्टिंग की बात करें तो एक बेड को बनाने में हमारा कितने में तैयार हो जाएगा? 30 फुट का बेड है ये लंबाई। हाँ। और 4 फुट चौड़ाई है। देखिए, जो इसकी पॉलिथीन की कॉस्ट आती है वो लगभग 450 रुपए की एक पॉलिथीन आती है एक बेड के लिए। अच्छा। ये प्लास्टिक की पॉलिथीन होती है। अच्छा, मतलब जो काली वाली पन्नी हम बरसात में डालते हैं पहले छतों पर। ये मोटी पन्नी है जिसका थिकनेस 250 माइक्रोन के करीब होगा। ये मोटी पन्नी ले ली, इसको नीचे डाल दिया, 400 450 की आ गई है। गोबर की जो कॉस्टिंग आती है हम ये मान के चलते हैं 40 से 50 पैसा पर केजी। अच्छा। मिलता मिलता है हम लोगों को यहाँ पर, तो उस हिसाब से हमारी कॉस्टिंग रहती है। एक बेड में 600 रुपए का गोबर आता है। 1.5 टन गोबर डलता है। 1.5 टन गोबर डलता है, जो 600 रुपए 500 रुपए वो ट्रॉली के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, बरसातों में कभी महंगा हो जाता है तो वो वेरिएबल करता रहेगा। बट स्टिल इसके अंदर आप कह रहे हैं 600 रुपए की गोबर,
400 रुपए की पन्नी, 1000 रुपए मात्र अब तक खर्चा आया। थर्ड स्टेप है थर्ड केचुए स्टेप का। है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें जैसे ये 30 बाय 4 फीट का बेड है तो इसमें 30 किलो अर्थवॉर्म डालते हैं हम। ठीक है, 30 kg। 4 स्क्वायर फीट के हिसाब से 1 किलो 1 केचुआ, किलो केचुआ। इसकी जो कॉस्टिंग होती है ये होती है हमारी 300 रुपीज पर kg। जो कि आपके पास अगर नहीं है तभी आपने खरीदना है। अगर आप एक बार खरीद के एक बेड लगा चुके हैं तो आप 2 से 3 नहीं तो मैक्सिमम 4 महीने के अंदर उसी बेड से केचुआ डबल कर सकते हैं। तो आप एक बेड में केचुआ ले सकते हैं, बाकी बेड के अंदर आपको केचुआ दोबारा नहीं खरीदना पड़ेगा। फिर भी एक बार खरीदना है हमें। हाँ। तो कितनी कॉस्ट आ गई हमारी? 9,000 की कॉस्टिंग आ गई। 9,000 की कॉस्टिंग आ गई कुल मिला के हमारी। अब भाई हमारी 10,000 की कॉस्टिंग पूरी बैठी है। फिर आता है हमारा पूला, ये 250 रुपए का पर बेड का। ठीक है, तो हमारा ये 10,000 रुपए में एक बेड बन जाएगा। अगर आप केचुआ खरीदते हो दूसरी बार आप जब लगाओगे तो इस बनाने की कॉस्टिंग मात्र लेबर वगैरह सब इंक्लूड करके आई थिंक 1500 रुपए से ऊपर नहीं आएगी। जी जी। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमारा आउटपुट कितना निकलेगा? इसके अंदर हमारा आउटपुट लगभग 50 to 60% निकलता है। इसके अंदर हमने 1500 किलो डाला तो यानी कि 750 किलो हमें वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा इसमें से। जो हमारी वर्मी कंपोस्ट बन रही है उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, मतलब ऑपरेशन कॉस्ट मतलब सेकंड टाइम पे जो कॉस्ट आ रही है वो लगभग हमारी 1.6 के आसपास आती है। 1.6 रुपीज के अंदर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितने तक में मार्केट कर रहे हैं? क्या क्या रेंज है? हमारा रहता है लगभग 7 रुपीज पर kg से लेके 25 रुपीज पर kg तक हमारा रहता है, डिपेंडिंग अपॉन पैकेजिंग और डिपेंडिंग अपॉन कि कस्टमर हमसे क्या मांग रहा है। कुछ हमसे पेस्टिसाइड डलवाते हैं, कुछ एजेटोबैक्टर डलवाते हैं, लेकिन अगर हम प्लेन वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं तो लगभग 6 रुपीज पर kg से लेके 20 रुपीज पर kg तक आपका वर्मी कंपोस्ट आराम से सेल आउट होता है। ये सेकंड के बाद जो थर्ड स्टेप आप बता रहे थे वो हो रहा है जी, जिसमें पन्नी लगी हुई है जी, गोबर डला हुआ है, केचुआ डाल रहे हैं। अर्थवॉर्म डल रहा है। तो थोड़ा सा बताइए अर्थवॉर्म डालते हुए क्या सावधानियां रखनी है? देखिए अर्थवॉर्म डालते हुए एक तो सारा अर्थवॉर्म जो है ना वो इवनली स्प्रेड होना चाहिए सारे बेड पर। ये देखिए आप क्वालिटी देखिए केचुआ की कितनी अच्छी है। यहाँ पे ये देखिएगा इवनली स्प्रेड होनी चाहिए। का मतलब ये है कि ये ऐसे झुंड जो बन गया इनको ये खोल देते हैं, खोल दिया ताकि ये लम्प्स ना बने। और क्या ध्यान रखना है? और बस इसका बेड का टेम्परेचर, अभी तो हम ऐसे डाल रहे हैं, बेड का टेम्परेचर हम अंदर से चेक कर लेते हैं। गोबर गर्म है, ठंडा है ना? अगर गोबर गर्म होता है तो हम तुरंत के तुरंत पानी लगाते हैं। इतना पानी लगाते हैं कि जितनी हीट है ना वो सारी निकल जाए बेड के साइड। अच्छा जी। और ये केचुए अगर अंदर ना जाएं, क्या क्या इसमें डिफिकल्टीज आ सकती है? देखिए केचुआ अगर नहीं जा रहा अंदर तो इसका मतलब खाने में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें बेड फिर दोबारा खुलवाना होता है। केचुआ जैसे आपने बताया था कि इस पे 30 किलो केचुआ एक बेड पे जाएगा जी। तो 1 किलो केचुआ के अंदर जी कितना केचुए के पीसेज आ जाएंगे? लगभग 1000 to 1200 पीसेस होते हैं। 1000 से 1200 जी पीस होंगे केचुओं के। आप ये देख सकते हैं ये केचुए हैं। ये आइसिनिया फेटिडा है। आइसिनिया फेटिडा जो एक बाहर की वैरायटी है लेकिन पिछले 25 सालों से इंडिया के अंदर भी काफी अच्छे से एक्लिमेटाइज्ड है, वो वाली वैरायटी है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो देसी केचुआ होता है जो काले रंग का लंबा लंबा सा होता है वो वाले से भी वर्मी कंपोस्टिंग हो सकती है? नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है, ये एपिजाइक अर्थवॉर्म होता है, ये ऊपर वाली लेयर पे काम करता है। जो हमारा लुम्ब्रिकस स्पीशीज है इंडिया की वो एंडोजाइक होता है, वो नीचे की लेयर में चला जाता है। अच्छा। तो उससे वर्मी कंपोस्टिंग में मतलब इतनी ज्यादा कुछ, वो गोबर ही नहीं खाता पहले तो। अच्छा। वो मिट्टी खाने वाला केचुआ होता है, वो सारे एंडोजाइक होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, आप ऊपर से खाद नहीं उतार पाएंगे। हमारे पास लगभग 20 से 22 लेबर रहती हैं एट अ टाइम। अच्छा। जो कि काम करती है, प्लस हम ना डेली वेजेस पर लेबर हायर करते हैं। अच्छा, तो लेबर का कितना महीने का खर्च हो जाता है? देखिए हमारा लगभग ये मानिए कि 12 से 13,000 रुपए एक पर्सन का है। 1 पर्सन का रहता है, प्लस इनका ओवर टाइम बहुत लगता है। हमारी साइट पर अगर आप 11 बजे भी आएंगे तो 11 बजे भी आपको काम मिलता हुआ दिखता है। तो इनको जो सैलरी पड़ जाती है वो लगभग 17-18 हजार रुपए पर मंथ की पड़ जाती है एक की। और आपने 20 से ऊपर हायर कर रखे हैं, तो आप मान लीजिए ये तो 3 लाख से ऊपर का आपका सैलरी जा रही है। उसके ऊपर क्या ओवरहेड चार्ज रहते हैं पूरे फार्म की बात करें तो? उसके ऊपर हमारा गोबर का ठेकेदार वाला लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए महीना लेके जाता है। अच्छा, जो गोबर सप्लाई करता है। पैकेजिंग वाले को चले जाते हैं 3 लाख तो नॉर्मल पैकेजिंग, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है जो पन्नियां वगैरह लेके आता है 3 लाख रुपए आपका वहाँ चले जाता है। 1 लाख 1.5 लाख आपका कॉन्ट्रैक्टर ले जाता है, जो ठेकेदार है जो पुराली और गोबर वगैरह का बिल एंड ऑल, ये तो सब इंक्लूड करके मंथली आपका कितना हमारा मतलब खर्चा 6-7 लाख रुपए महीने का रहता ही रहता है। 6-7 लाख रुपए हर महीने का खर्चा है कुल मिला के। फिर आपका इस हिसाब से टोटल यहाँ से मंथली सेल
400 टन की चल रही है, यानी कि 4 लाख किलो की। जी इतना बिक रहा है जी। ज़्यादा हमारी जो मार्केटिंग है ना, वो सारा लीड अकरम ही करते हैं। तो एक बार अकरम जी अपना भी एक बार परिचय दे देते। मैं सैयद अकरम, मैं एसजे ऑर्गेनिक्स का मार्केटिंग हेड, चीफ एंड को फाउंडर हूँ। ऐसा हुआ, मैं पहले अपना मेरा मार्केटिंग की ही मेरी जॉब थी, मेरी फार्मास्यूटिकल्स में। अच्छा। जीनो फार्मास्यूटिकल्स। क्या बात है। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये काम शुरू होने के बाद आपका निगाह हुआ था जी। तो आपको पता था कि ये ऐसे दिमाग की है ये टेढ़े काम कर रही है? नहीं, ये हमारी मतलब क्लासमेट नहीं है मेरे अच्छा, साथ। कॉलेज के अंदर ही? हाँ, ये स्कूल के में। अंदर बचपन का प्यार अरे वाह। मैं पूछना दरअसल ये चाह रहा था कि बहुत से घरों के अंदर महिलाएं काम करते ही किसी को पसंद नहीं आती, और खास करके ऐसा काम कर रही है जो किसी के समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही है। तो कोई प्रॉब्लम रही? आपकी लव मैरिज थी, कोई घर वालों ने आपत्ति जताई कि यार ये क्या है, क्या काम? नहीं, कोई वैसी प्रॉब्लम कभी नहीं रही हमारे घर में। आपने जो अपनी मार्केटिंग की जॉब बता रहे थे फार्मास्यूटिकल में, वो आपने छोड़ दी फिर? हाँ, वो मैंने जब ही छोड़ दी। जब इन्होंने ये डिसाइड करा तो हमने कहा कि ठीक है भाई, बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक उसे मेन फोकस यही लेना है किस तरीके से सेल करें। अच्छा, मैं फार्मास्यूटिकल्स मैंने थोड़ा, मुझे उसका काफी एक्सपीरियंस मिला और उसका बेनिफिट भी हुआ हमें। अच्छा, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो मार्केटिंग का उसका बेनिफिट मेरे हमें क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमें क्या प्रॉब्लम आई मार्केट में कि हम डायरेक्ट किसानों के पास जा रहे थे। अच्छा जी। हम किसानों के पास गए कि आप हमारी वर्मी कंपोस्ट परचेस करें। ठीक है। हम उन्हें बता रहे थे तो किसान इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। फिर मैंने एक चीज वही माइंड में ये थी कि भाई ठीक है, हम जब फार्मास्यूटिकल्स का काम मैं कर रहा था तो उसमें हमारा क्या था, हम डॉक्टर को अपने बारे में बताते थे, अपनी कंपनी के बारे में, मेडिसिन के बारे में। कभी भी हम पेशेंट के पास डायरेक्ट नहीं गए। तो हमने डॉक्टर के पास जाते थे जो पेशेंट को बोलेगा। तो हमने फिर इसमें यही सोचा, तो हमने जो बीज भंडार है मेनली किसानों को डॉक्टर वो है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो हमने फिर उन्हें टारगेट करना शुरू करा। अच्छा, तो जब उन्हें टारगेट करा तो उससे हमारी सेल में इम्प्रूवमेंट हुई। तो मेन जो हमारे क्लाइंट्स थे वो थे, हम किसानों को समझ रहे थे, लेकिन अब किसान अब अवेयर हो रहे हैं तो अब आते हैं किसान हमारे पास डायरेक्ट। तो ये बहुत अच्छी बात है। घर में भी अच्छी जोड़ी है और काम में भी बहुत अच्छी आप दोनों की जोड़ी है। एक प्रोडक्शन में मास्टर बन गई और आप मार्केटिंग में थोड़ा तजुर्बा लिए हुए थे ही। तो जो आपने ये अंदाजा लगाया कि आप किसानों को डायरेक्ट बेचेंगे तो बिकेगा नहीं, फिर आप बीज भंडार पे गए, मैम बता रही थी नर्सरीज पे गए, जहां से लोग जानकारी लेते हैं और जहां से लोग माल खरीदते हैं, आप वहां गए रादर देन किसानों को बोलने के लिए कि हमसे ले लो। बहुत अच्छा था। तो अभी इस मंथ का या लास्ट मंथ का क्या एवरेज टर्नओवर क्या जा रहा है मंथ का और साल का? मंथली हम अगर ईयरली टर्नओवर बात करें तो हमारा नियर अबाउट 10 CR तक पहुंच रहा है। 10 करोड़ रुपए हर साल के आपका माल बेचा जाता है यहाँ से। जी जी जी। उसमें से बचा कितना लेते हो? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट तो हो जाना मतलब ठीक है अपना। जब कोई अपना प्रॉफिट ना बताना जाए, खास करके वो जिसकी शादी हो चुकी है, समझ लो वो अच्छा कमा रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं जी, आगे का प्रोसेस समझते हैं। ये जितनी भी वर्मी कंपोस्ट है अभी ये रॉ फॉर्म में है। इसमें वैसे तो ये प्योर वर्मी कंपोस्ट है, लेकिन इसमें अभी ग्रेन्यूल्स आ रहे हैं। जितने भी ये कंकड़ पत्थर हैं, ये छोटी लकड़ियां हैं, ये पन्नियां हैं, तो वर्मी कंपोस्ट ही है ये, लेकिन अभी सॉर्टिंग ग्रेडिंग नहीं हो रखी है। तो यहाँ से आके ये वाली मशीनों के अंदर सॉर्टिंग ग्रेडिंग होती है जी। 1 क्विंटल सॉर्टिंग ग्रेडिंग करने में करंटली आपको जो बड़े वाली मशीन है, इस पे क्या एडिंग कॉस्टिंग क्या हो जाती है? 20 पैसा पर केजी पड़ता होगा प्रोसेसिंग करने में एडिशनल। जो 1 रुपए 60 पैसा था उसमें 20 पैसा और जुड़ जाएगा। ये सारा लेबर, मशीन, बिजली सब मिला के सारी चीजें। ये छन के आगे यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ज्यादा काली वर्मी कंपोस्ट है। इसमें कोई भी पन्नी, कंकड़, पत्थर, लकड़ी इस टाइप से कोई भी नहीं है। इस टाइम आप देख रहे होंगे हल्का हल्का सा पानी लगाया है इन्होंने। अच्छा। ताकि इसमें ना हमारी FOC की गाइडलाइंस हैं कि हमें इसको लगभग 15 से 25% इसे मॉइस्ट करना होता है, तभी ये वर्क करती है। अच्छा, तो इसमें आपने पानी डाला है। ये आप देख सकते हैं ऊपर की परत में ये पानी डाला हुआ है। स्मेल बहुत बढ़िया छनी हुई वर्मी कंपोस्ट है। पैकिंग अभी डायरेक्ट नहीं होगी। अभी जब हमारा पूरा स्टॉक लगभग यहाँ पे 40 टन का हो जाएगा तो हम यहाँ से बैच कलेक्ट करेंगे। वो हमारी लैब है। अच्छा जी। वहाँ पर हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि आप हमारी लैब देख सकते हैं, इसमें सारी क्वालिटी एंड सारी चीज़ें हम टेस्ट करते हैं। अच्छा जी। कंडक्टिविटी, pH मीटर, ये इससे हम मॉइस्चर चेक करते हैं। ये सिर्फ मॉइस्चर देखता है? हाँ, ये मॉइस्चर एनालिसिस। इतना बड़ा? हाँ, इसमें बहुत सारे सैंपल लगते हैं ना। अच्छा जी। तो ये लैब एस्टेब्लिश करने में आपकी क्या कॉस्टिंग आ गई जी? ये लगभग हमारा 4 से 5 लाख के इसके इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। अच्छा। ये लगे हुए हैं और ये हमारे सारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है,
जो कि हमारे कलर, ओडर वगैरह ये सारी एनालिसिस रहती है। ये डिजिटल कंडक्टिविटी मीटर है कि हमारे जो वर्मी कंपोस्ट में आयंस वगैरह हैं वो सही मूवमेंट कर रहे हैं, और जब हमारे प्लांट में वो डिसॉल्व होते हैं तो उनका क्या रोल रहता है, कितना सोडियम आ रहा है, कितना क्लोराइड आ रहा है, कितना, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। इससे हम पीएच चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी रहती हैं। ये देखिए, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि 4 लाख इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसकी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये हम इस वजह से करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से खाद आ रही है। अब हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो बना रहा है वो अगर जरा सी भी गलती हो जाती है तो हमारे कस्टमर को सफर ना करना पड़े। इस वजह से हमने लैब को एस्टैब्लिश कर रखा है ताकि जितने भी खाद आ रही है उसका हम बैच प्रोसेस कर सकें। अगर आप नॉर्मली वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट करते हैं, आप बेधड़क होके करिए। अगर आप शुरुआत में ही इन चीज़ों में हो जाएंगे तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। हमारी भी अभी 2 साल ही हुआ है जो हमने अपनी लैब एस्टैब्लिश करी है। ये थोड़े अमीर हो गए हैं अब, बेसिकली पैसा कमा के तो ये इधर खर्च रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ। ये लैब इसलिए लगा रखी है क्योंकि अगर देखो ये अपना खुद माल बना रहे होते और बेच रहे होते तो लैब की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कई किसानों से वर्मी कंपोस्ट खरीदा जा रहा है। वो खरीदा है, उसकी क्या क्वालिटी है ये देखने के लिए ये लैब एस्टैब्लिश करी है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में मिक्सिंग बहुत ज्यादा आने लग रही है आजकल। कलर से लेकर केमिकल्स सब कुछ वर्मी कंपोस्ट में आजकल डलने लग रहा है। तो कोई किसान या कोई भी सप्लायर इनका गलत माल यहां तक ना ले आए या यहाँ पे लाने के बाद ये आगे ग्राहकों को ना पहुंचा दे, उसको रोकने के लिए, अश्योरिटी के लिए ये बहुत ही हाई फाई लैब का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छी चीज थी, दिखाने लायक थी, तो आपको हमने दिखा दी है। लैब की टेस्टिंग हो गई, वर्मी कंपोस्ट 1 नंबर की। उसके बाद की क्या प्रोसेस रहती है? हमारी 1 kg की पैकिंग है, ये 10 kg की पैकिंग है, ये सारी हमारी अर्बन गार्डनर्स के लिए है। ये 1 kg की जो पैकेजिंग है जी, ये कितने रुपए में सेल करते हैं आप, और एमआरपी क्या है? ये 25 to 30 रुपीज में हमारा होलसेल में जाता है, जिसमें हम 3000 पीसेस एट अ टाइम देते हैं किसी भी कस्टमर को। इसका जो एमआरपी है वो 100 रुपीज है। तो ये कोई खरीदता है तो आप बल्क में ही देते हैं। 25 से 30 रुपए का माल दिया जाता है, जिसकी एमआरपी 100 रुपए है। ग्राहक को आगे डिस्काउंट करके जो भी नर्सरी वाले हैं वो इसको 80 रुपए में बेच देते हैं, तो उनको भी एक पैकेट पे 50 रुपए बच जाते हैं। आपसे ज्यादा तो नर्सरी वाला कमा रहा है प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन वो रिटेल में बेच रहे हैं, एक हाँ, करके। वो एक करके बेच रहे हैं। आपसे खरीदना है तो यहाँ पे 3000 किलो माल लेना पड़ेगा। ये वाली पैकेजिंग की क्या कॉस्टिंग पड़ जाती है, मैं ये पूछना चाह रहा था। ये वाली पैकेजिंग की कॉस्टिंग जो है वो लगभग, ये वाला जो हमें पैकेट मिलता है ये 7 रुपीज का एक पैकेट मिलता है। ये 3 लाइनिंग पाउच है, इसमें जिपर होता है। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं ये 7 रुपए का एक पाउच है। ये सिर्फ पाउच जिसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मैट फिनिश का है, मतलब छू के बहुत अच्छा लग रहा है, प्लास्टिक की सा नहीं है। अंदर आप बता रहे हैं ये जिप लाइनिंग है, जिसको अगर बंद कर दें तो ये है कि खुलेगा नहीं है, खुलेगा नहीं है। वैसे तो ये सीलिंग होके जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक टाइम पे सिर्फ इतना पैकेट यूज हुआ है तो फिर हम बाद में के लिए उसे सील करके रख सकते हैं। मतलब ग्राहक ने अगर यहाँ से खोल दिया तो वो अपना जितना चाहे उतना यूज कर सकता है। ये जो ये पैकेट है, अब इसको सील करने के लिए हम लोगों के पास सीलिंग मशीन है। अच्छा, ये 1000 पैकेट्स एक मतलब आधे घंटे में निकालती है। ये बेसिकली यहाँ पे गर्म करके चिपका देती है। बट ये तो बहुत बड़ी मशीन है, हमने तो हाथ वाली देखी है अक्सर, छोटे वाली। ये एक्चुअली पहले हमारे पास भी हाथ वाली थी। अच्छा, इससे एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। उसमें क्या होता था, हमें 2 लेबर बिठानी होती थी, जो उसको दबाता था, एक ऐसे करता था। अब इसमें हमारा सिर्फ एक पैकेट लगाते हैं, ये इधर और इधर की तरफ से निकल जाता है। ये है कितने की मशीन? ये 30,000 की मशीन है। 30,000 की मशीन है ये, सिर्फ जो चिपकाती है विद जीएसटी। बट ये है कि आपकी लेबर कॉस्टिंग बहुत हमारी बहुत बचा लेती है, और पैकेजिंग क्वालिटी भी शायद इम्प्रूव होगी, बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। पहले क्या कुछ पैकेट्स हमारे खुले रह जाते थे। अच्छा, अब इसमें हमारे पैकेट वगैरह कुछ खुले नहीं रहते। ठीक है। ये मशीन कहाँ से मंगाई है? ये हमारी दिल्ली से मशीन आई है। अच्छा, दिल्ली से ही खरीदी। देखिए, हम ना इसको बस जिप को ऐसे करते हैं और इसको हमें सिंपल ये जो 2 टेप चल रही है इन बिटवीन, अच्छा, इसके बीच में रख देना होता है। अच्छा, ये इस तरीके से मूव करती रहती है। इसी मशीन पर लगभग हमारे साइमल्टेनियसली 3 पैकेट चल जाते हैं। अच्छा, तो 3 पैकेट एक साथ लाइन में चलते रहेंगे जी। और ये कन्वेयर आगे जाती रहती है, आगे ले जाती रहती है। अच्छा, तो बेसिकली इसके अंदर डालना है या ठीक है। ये ठीक डाला मैंने। और ये अपने आप ही फुल सील करके दे देगी, जहाँ पे कहीं पे भी खुलने की संभावना नहीं है। और ये 2000 पैकेट 1 घंटे में तैयार कर देती है, तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है।
अच्छा, हम लोग ना इसको ना ऑटो, वो जो होती नहीं 1 kg वाली पाउच पैकिंग, उस पर भी ले जाने की सोच रहे थे, लेकिन हमारे साथ मेन प्रॉब्लम आ रही थी ये स्टैंडी पाउच। अच्छा, उसमें रोल ना चल नहीं पा रहा था हमारा स्टैंडी पाउच है। स्टैंडी पाउच मतलब जो यूं रखो ना हाँ, तो खड़ा हो खड़ा जाता हो है जाता अपने आप। है जी। ये वाले पाउच महंगे आते हैं, 7 रुपए का एक पैकेट है, तो जाहिर सी बात है कभी कभार प्रोडक्शन से ज़्यादा कॉस्टिंग पैकेजिंग की आ जाती है, तभी ये इतनी महंगी बिकती है। 1 किलो की पैकेजिंग के ऊपर में आते हैं। आपने यहाँ पे 5 किलो की पैकेजिंग भी है जी, 10 और 10 किलो की भी है, जी। और आई थिंक 40-50 किलो जी, की भी जी, है। जी। इनकी क्या कॉस्टिंग रहती है और कैसे इसमें आप सीलिंग वगैरह क्या कर रहे हैं? पैकेजिंग कितने की पड़ रही है? जो हमारी इसकी कॉस्टिंग रहती है, ये वाला जो हमारा जैसे एक कट्टा है, ये 5 किलो का है ना जी? ये 5 किलो का है। ये अच्छा 13 से 14 रुपए का एक कट्टा रहता है हमारा। गनी बैग जो ये है। हाँ, इसके अंदर हम लाइनिंग लगा के भरते हैं ताकि हमारा लाइनिंग मतलब? मॉइस्चर, पन्नी। अच्छा, इसके अंदर एक पन्नी लगी हुई है हाँ, ताकि इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे। और ये आपकी 14 रुपए की 14 रुपए की एक जो वो पैकिंग। वाला बैग है वो 17 रुपीज का होता है, 10 kg का। और जो 10 किलो वाला है वो 17 रुपए का है। हाँ, एक बैग, खाली बैग। अच्छा, ये 17 रुपए का है। और जो हमारा 40 kg का बैग होता है वो लगभग 22 से 24 रुपए का आता अरे है। ये तो आपस में हम भाई भाई हो रखे हैं। 5 किलो वाला आप क्या मार्केट रेट कर रहे हैं? देखिए, लगभग 80 रुपीज का जाता है हमारा ये 5 kg वाला। 80 रुपए का 5 किलो का। हाँ, और ये जो है ये 10 हमारा किलो? 130 का जाता है। 10 किलो का 130 का जी। जिनका आगे मार्केट में क्या रिटेल जा रहा है? देखिए, ये डिपेंड करता है नर्सरी वाले के ऊपर बात है। वो अंदाज़ है? लगभग 200 का बेच देते हैं वो 5 किलो 5 वाला। किलो और 10 किलो 10 किलो लगभग 300 350 का। 300-350 का। मतलब ये है कि इसमें अच्छा एक बिजनेस कर सकते हैं, डिमांड है, बिक रहा है, मार्जिन बहुत ही अच्छे हैं। और जैसे जैसे ये यूरिया डीएपी की कॉस्टिंग बढ़ रही है, आप अखबारों में हर साल देख रहे होंगे कि डीएपी की सप्लाई कम हो रही है, सब्सिडी सरकार कम करती जा रही है। वहीं वर्मी कंपोस्टिंग जैसी चीज़ों पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे सरकार सब्सिडी भी बढ़ा रही है, लोगों की जागरूकता भी बढ़ रही है। तो अगर आपको अभी भी लग रहा हो ना कि इस काम में हो सकता है कुछ हो या ना हो, तो मेरी बात मान के देख लो, ये आपके सामने खड़ी 9 साल से कर रही है यहीं पर ही वर्मी कंपोस्ट का काम। तो आप बेझिझक 10 बेड से, नहीं तो घर की छत पे कम से कम 1 बेड से आप वर्मी कंपोस्ट का काम चालू कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और नए आए हो तो बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जल्दी मिलते हैं कोई और इससे भी बढ़िया फार्म पे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।